आज से हम शुरू करने वाले हैं विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स की सीरीज़ को, है ना। इसमें हम एक एक करके जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो आम जीवन में आपको यूज़ आएंगे, डेली लाइफ में आपको यूज़ आएंगे, है ना, और जो एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनको प्रैक्टिकली भी समझेंगे, उनको थ्योरिकली भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जो शॉर्टकट्स हैं उनकी ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है वो होता क्या है। विंडोज़ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में माउस खराब हो जाने या कीबोर्ड पर कार्य करते समय बार बार माउस के प्रयोग से बचने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स के एक या एक से अधिक बटनों को एक साथ दबाकर, है ना, या माउस का कार्य किया जा सकता है, इसे कीबोर्ड शॉर्टकट कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप बार बार माउस को टच ना करें, है ना। आपने देखा होगा प्रोफेशनली जो लोग सिस्टम को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ऑफिस वगैरह में आपने देखा माउस को बहुत कम यूज़ करते हैं, और लोग मोस्टली कीबोर्ड के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम को चलाने का एक स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है, एक सही तरीका माना जाता है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स को हमने कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, क्या करेंगे, ये हम देखते हैं। देखिए, विंडोज़ के जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं उनको हम व्यवस्थित तरीके से एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हम कीबोर्ड शॉर्टकट डिस्कस कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम वगैरह में मोस्टली पूछे जाते हैं, और डेली लाइफ में भी आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन की इसकी बात करेंगे। ये 12 होते हैं, F1 से लेके F12 तक होते हैं। कुछ हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि वो उनका जो यूज़ है बदलता रहता है। ये मोस्टली ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनका यूज़ बहुत कम ही है जो बदलता है, लगभग हर सॉफ्टवेयर में एक जैसा काम करते हैं। और इनका जो मोस्टली यूज़ है वो आपका फाइनेंशियल जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे टैली वगैरह है उनमें ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला हमारे पास F1 है। F1 जो बटन है उसका काम होता है हेल्प विंडो को खोलना। हेल्प विंडो से यहाँ पर तात्पर्य है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई आप ऑप्शन है जिसमें आप काम कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में और अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है ना, एक प्रकार से हेल्प चाहिए है, तो आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एम एस वर्ड में हैं, एम एस वर्ड में हम काम कर रहे हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी अगर आपको लेना है, तो जैसे ही आप फंक्शन कीज़ का F1 की को प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखिए, वर्ड हेल्प करके लिखा हुआ, और ये क्वेश्चन मार्क जो साइन है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको हेल्प बटन के नाम से भी जाना जाता है। ये हर सॉफ्टवेयर में आपको ऊपर जो है मेन्यू बार में मिल जाता है। ये देखिए, इस कॉर्नर में अगर आप देख पा रहे हैं, इसको हेल्प बटन कहा जाता है। इसमें आपको जो दिया जाएगा, ये देखिए वर्ड 7 जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अभी करंटली कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, अपडेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, और सारी बहुत सारी जानकारियां हैं, और लिंक्स भी दिए हैं, आप इन पर क्लिक करके जो है जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो F1 की का ये यूज़ होता है। सेकंड होता है F2 बटन। F2 बटन का काम होता है चयनित वस्तु का नाम बदलना या रीनेम करना। चयनित वस्तु से मतलब है वो कोई फोल्डर हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, उस पर जैसे ही आप जाकर के F2 प्रेस करेंगे ना, तो वहाँ का जो नेम बॉक्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं किसी विंडो के अंदर, जैसे कि मान लीजिए हम माय कंप्यूटर के अंदर चलते हैं, और माय कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर पर जो है हम डबल क्लिक करते हैं, या फिर हम किसी को भी सिलेक्ट करके उस पर F2 दबाते हैं। ये देखिए एक्टिवेट हो गया। अभी इस पर जो CCT लिखा हुआ, आप इसको मिटा के कुछ भी लिख सकते हो, समझ रहे हो आप, ये हम कर सकते हैं। तो ये होता है काम आपका F2 बटन के माध्यम से, ठीक है। F3 होता है फाइल या फोल्डर को खोजना, यानी कि सर्च करने के लिए। सर्च बॉक्स जो होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम F3 बटन का यूज़ करते हैं। उसके लिए भी मान लीजिए हम माय कंप्यूटर में जाते हैं, और यहाँ पर जैसे ही आप F3 प्रेस करोगे तो आपके सामने जो देखिए ये सर्च जो एरिया है, सर्च बॉक्स जो है एक्टिवेट हो गया। आप इसमें जो भी लिखेंगे आप सर्च कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के शॉर्टकट हैं जो आपको याद रहना चाहिए। अगर अपने को ये पता नहीं होगा तो अपन माउस का यूज़ करेंगे। माउस का यूज़ करना थोड़ा सा जो है एक प्रकार से प्रोफेशनली नहीं माना जाता है ना, तो आप इन शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। F4 की सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि डिस्प्लेइंग लिस्ट ऑफ एक्टिव लिस्ट, इनका यूज़ कर डिस्प्ले करने के लिए जो है हम F4 की का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए इसके लिए भी जो है हम यहाँ चलते हैं हमारे कंप्यूटर में, और इधर जाकर के जैसे ही हम F4 की प्रेस करेंगे तो आप पाएंगे आपने जितने भी रिसेंटली अभी चीज़ें सर्च की होंगी ना, जितनी भी चीज़ें आपने फाइंड आउट की होंगी, वो सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पर प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगी। तो ये काम होता है F4 की का। इसके बाद आपको मिलेगा F5 की। F5 की का काम होता है सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना। ये आप सभी जानते हैं, है ना। जिस भी विंडो में आप हैं वो तो आपको ऐसे राइट क्लिक करके भी जो है बटन मिल जाता है ना। और आप इसको जो है कहीं भी जा करके, जैसे माय कंप्यूटर मान लीजिए आप जा रहे हो, आपने उसको खोल रखा है, रिफ्रेश करना तो या तो नॉर्मली रिफ्रेश कर दी या फिर F5 की प्रेस करी, तब भी आपका जो विंडो है रिफ्रेश हो जाता है। कभी कभी ब्लॉकेज वगैरह हटाने के लिए इसका अपन यूज़ करते हैं और इसको करना चाहिए, ठीक है।
F7 होता है, F7 का काम है स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना, मतलब एक प्रकार का डायलॉग बॉक्स खोल करके देना, है ना। जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड खोल के रखे हुए हैं, है ना, और कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, है ना, तो ये इसको सही करने के लिए आता है। ये देखिए, रेड कलर का जो करली अंडरलाइन रहेगा वो स्पेलिंग मिस्टेक को प्रदर्शित करता है, आप सभी लोग जानते हैं, और ग्रीन कलर का जो करली अंडरलाइन होता है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक को रिप्रेजेंट करता है। इनको सही करने के लिए हम जैसे ही F7 की प्रेस करते हैं, तो F7 की प्रेस करते ही आपके सामने जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो डायलॉग बॉक्स है वो सही करने के लिए आ जाता है। रेड कलर से उसको इंडिकेट करता है जो आपने मिस्टेक की है, और यहाँ पर सजेशन बॉक्स में आपको दे दिया जाता है कि उसकी जगह आप क्या फिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर वाला कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से हो जाएंगी, F7 के माध्यम से। इसके बाद जो है आपको मिलेगा F10। F10 का काम होता है सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार को प्रदर्शित करना। अगर आपके किसी भी प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित शो नहीं हो रही है तो आप F10 दबाएंगे तो आपका जो मेन्यू बार है वहां पर प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है F12 की। F12 का काम होता है सेव एस का डायलॉग बॉक्स खोलना। सेव एस नॉर्मली सेव करने के बाद की प्रक्रिया होती है कि आप अपनी फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। नॉर्मली जो उसका बिहेवियर उसमें सेव होता है, अगर अदर लोकेशन पर सेव करना, अदर नेम आपने रिप्रेजेंट कराना है, देना है, उसके लिए सेव एस रहा है। तो कैसे काम करता है, मान लीजिए यहाँ रहते हुए, वर्ड में रहते हुए मैंने F12 को प्रेस किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली F12 प्रेस करते ही आपके सामने सेव एस का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हो चुका है, जो आप इसी फाइल को किसी और नाम के साथ किसी और लोकेशन पर भी सेव करा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कहाँ से आएगा, F12 के साथ। इतने फंक्शन कीज जो हैं मोस्टली, अभी इसके बाद और भी सीरीज हमारा चल रहा है, तो जितने भी बहुत ज़रूरी टाइप के हैं जो आपको डेली वर्क में काम आएंगे, है ना, यूजफुल रहेंगे, उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। सारे के सारे अपन जो शॉर्टकट्स हैं वो नहीं ले रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछे जाते हैं, उनको अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।